हे एवरीवन। तो आज की वीडियो में फाइवर की बाय रिक्वेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम फाइवर के बाय रिक्वेस्ट सेक्शन को यूज़ करके 90% ऑर्डर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्टली जिन लोगों को ये नहीं पता कि फाइवर का बाय रिक्वेस्ट सेक्शन क्या है और इसे कहाँ से एक्सेस किया जाता है, तो उसके लिए आपको अपनी आईडी में लॉगिन होना पड़ेगा और वहाँ से आपको जाना पड़ेगा मोर वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे क्लिक करें और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है बाय रिक्वेस्ट का। आपने इसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे मैं अभी हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय रिक्वेस्ट का पेज अभी ओपन है मेरा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको डेट नज़र आ रही होती है, यहाँ पर आपको बायर की इमेज नज़र आ रही होती है और उसके बिल्कुल साथ ही आपको बायर की रिक्वेस्ट नज़र आ रही होती है और उसी के राइट हैंड साइड पे आपको ऑफ़र, ड्यूरेशन और बजट नज़र आ रहा होता है। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस पेज पे आपको उन बायर्स की रिक्वेस्ट नज़र आ रही हैं जो सेलर से आपकी गिग के मुताबिक काम लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे यहाँ पर उन बायर्स की रिक्वेस्ट नज़र आएगी जो मेरे से उस ग्राफिक की सर्विस लेना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ऑल सब कैटेगरीज ऑन है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर आपको वो सारी कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी जिस पर मैंने गिग्स बनाई हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं 7 ही गिग्स हैं और 7 ही कैटेगरीज अभी आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से अगर मैं कोई स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट करूँ तो अब यहाँ देख सकते हैं कि मुझे फ़ोटोशॉप एडिटिंग के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। तो अगर अब मैं कोई और दूसरी कैटेगरी चेक करूँ तो जिस कैटेगरी की रिक्वेस्ट होगी मुझे उस कैटेगरी में नज़र आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं एसईओ की कैटेगरी में आया हूँ तो मुझे वहाँ पर 4 रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो सिंपली आप ये डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं ऑल सब कैटेगरीज। तो यहाँ पर आपको आपकी सारी रिक्वेस्ट नज़र आ रही होती है। तो अब ये किस तरह से काम करता है, यहाँ पर ये जो आपको रिक्वेस्ट नज़र आ रही हैं ये बायर की डिमांड्स हैं जो वो चाह रहा है कि कोई सेलर जिसके लिहाज से ये पोस्ट की गई है वो उसी के लिहाज से एक सेलर को नज़र आएगी। तो जिस तरह अगर आपको ये नज़र आ रही है तो ये किसी ना किसी कैटेगरी पर है। तो अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें, रिक्वेस्ट पढ़ें, जो शॉर्ट सी है वो 1500 बैकलिंक मांग रहा है जो पहले से ही इंडेक्स हो, न्यू बैकलिंक नहीं बनाने। तो ये उसकी रिक्वेस्ट है। जो आपको ऑफर्स वाला सेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर ये जो तादाद लिखी है 2, इसका मतलब है कि हमसे पहले 2 सेलर्स ने इसको कॉन्टैक्ट कर लिया। और जो ये ड्यूरेशन वाला आपको सेक्शन नज़र आ रहा है इसमें जो लिखा है 3 डेज़, इसका मतलब है कि ये चाह रहा है कि 1500 बैकलिंक्स का जो ये प्रोजेक्ट है वो 3 दिन के अंदर कवर होना चाहिए। और उसके बिल्कुल साथ बजट वाला एक सेक्शन है जहाँ पर इसने अपना बजट डिफाइन किया कि मैं इसको कितने पैसों में करवाना चाह रहा हूँ। और अगर आप किसी रिक्वेस्ट पे हाईलाइट क्लिक करते हैं या सिर्फ हवर करते हैं अपना माउस तो आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आ जाता है सेंड ऑफर। तो अगर आप इसको क्लिक करें तो एक पैनल खुल जाता है कि आप किस गिग के साथ इसको रिक्वेस्ट का आंसर देना चाह रहे हैं जो इसने पोस्ट की है। तो अगर आपको समझ लग गई होगी पढ़ के कि बैकलिंक्स के बारे में बात हो रही है तो मैं यहाँ पर अपनी एसईओ वाली गिग को यूज़ करूँ तो मैं यहाँ से पहले अपनी एसईओ वाली गिग देख लूँगा और उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये वाली जो मेरी गिग है, आई विल डू कीवर्ड रिसर्च एंड सेटअप योर फाइवर गिग प्रोफेशनली। तो ये एसईओ के आपने यहाँ पे वही गिग सिलेक्ट करनी है जो मैच करती हो आपकी सर्विस से जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो एसईओ के ज़मरे में ही आता है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं एसईओ की कैटेगरी में। तो इससे यहाँ पर ये जो सेक्शन खुला है डिस्क्राइब योर ऑफर, यहाँ पर आपने अपनी जो ऑफ़र है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। यानी कि अगर उसने ये जो चीज़ें पूछी हैं आप यहाँ पे उसको रिप्लाई दे सकते हैं कि ठीक है ये मैं करूँगा, इतने टाइम लगेगा मुझे, और इस तरह आपने डिफ़ाइन करना होता है। तो काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है कि बाय रिक्वेस्ट किस तरह सेंड करनी है। तो काफ़ी लोग बस ये करते हैं कि उन्होंने एक पैराग्राफ डिज़ाइन कर लिया होता है कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा सेलर हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, और उसी को कॉपी पेस्ट करी जाती हैं हर रिक्वेस्ट के अंदर। तो आपको डेली की सिर्फ 10 रिक्वेस्ट मिलती है जो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। जितनी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे साथ साथ ये कम होती जाएंगी। तो आपको काफ़ी लिमिटेड ऑफर्स रोज़ाना मिलती हैं। तो आपको बड़े ध्यान से सोच समझ के रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है।
तो जब आप ये पैनल खोलें और आप अपनी गिग सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पर आपने सिर्फ ऑन पॉइंट बात लिखनी है जितना हो सके कम वर्ड्स में, ताकि जो बायर है उसको आपकी जो आंसर है वो उतना ही शॉर्ट नज़र आए और ऑन पॉइंट नज़र आए। अभी मैं आपको इसी का एक रिप्लाई जो है वो कि अगर मैं इस जगह होता तो मैं आंसर क्या देता इस रिक्वेस्ट का। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर दूंगा इस रिक्वेस्ट का। इससे आप अपनी जो रिक्वेस्ट का जो आंसर देते हैं लोगों को उसका खुद ही आप कंपैरिजन कर लें कि आप क्या लिख रहे हैं और मैं क्या लिख रहा हूँ। और मैं उसको बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको जल्दी से कि मैंने क्या चीज़ों का यूज़ किया और किस लिए यूज़ किया। तो जैसे भी आप देख सकते हैं मैंने एक रिप्लाई क्रिएट कर लिया जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो बिल्कुल शॉर्ट और ऑन पॉइंट है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैंने जनरल सा आंसर दिया जो हर किसी क्लाइंट को मैं कॉपी पेस्ट करके बाय रिक्वेस्ट में सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले हामी भरी है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैंने उसी की बात उसी को दोबारा रिपीट किया कि मैं आपके जो पहले से क्रिएटेड बैकलिंक हैं उनको मैं इंडेक्स कर दूंगा आपके लिए, और ये बिल्कुल नेचुरली होगा किसी सॉफ्टवेयर के बगैर। क्योंकि ये जो इंडेक्सिंग वाला काम है ज़्यादातर लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड कर रहे हैं जो हार्मफुल हैं आपकी वेबसाइट के लिए। तो मैंने उसको पहले से ही बता दिया कि ये कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। और जब ये मैं आपके लिए पूरा कर लूँगा बैकलिंक को इंडेक्स करना, तो उसके बाद मैं आपको डिटेल रिपोर्ट होगी वो भी आपको मैं सबमिट करवा दूंगा एज अ ऑर्डर कंप्लीशन फाइल। तो उसके बाद मैंने एक कैच लाइन लिखी है कॉन्टैक्ट मी थैंक्स, कि मुझे कॉन्टैक्ट करें, और उसके बाद थैंक्स लिखा है। और जो अगर आप नीचे वाले सेक्शन देखें तो टोटल अमाउंट मैंने $5 रखी है, क्योंकि उसने भी $5 ही मेंशन किए थे तो मैं भी उतने ही मेंशन करूंगा या उससे कम। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप थोड़े चार्ज कर लें, पहले खुद सह लें, क्योंकि जब आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उसके बाद आप रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो रिक्वेस्ट सेक्शन में आपने जो अमाउंट डालनी है वो बिल्कुल वही अमाउंट होनी चाहिए जो बायर ने ऐड किया है अपने बजट सेक्शन में, जो आप देख सकते हैं। उसने $5 का कहा तो मैंने $5 ही ऐड किए हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पूरा कर सकते तो आप उसको छोड़ दें, बजाय कि आप उस पर अपनी एक ऑफ़र भी ज़ाया करें और ऊपर से आपको वो ऑर्डर भी ना मिले। उसके बाद डिलीवरी टाइम जो है वो मैंने 2 डेज़ रखा। 2 डेज़ रखने की वजह यह है कि उसने 3 डेज़ मेंशन किया था और हमने 2 डे किया। 2 डेज़ इसलिए मेंशन किया है कि एक तो उसको लगे कि हम वाकई अपने काम को लेके सीरियस हैं और हम उसकी डेडलाइन से पहले काम ख़त्म करके उसको दे देंगे, ताकि बायर को भी तसल्ली हो कि हम काम करने में वाकई ही सीरियस है। जो अभी आपको ऑफर स्कोप ये वाला सेक्शन नज़र आ रहा है ये आपकी गिग पे डिपेंड करता है, आपकी जो रिक्वेस्ट आई है आपको उस पर डिपेंड करता है। अगर जैसे अभी आप देख सकते हैं ये बैकलिंक्स की ऑफ़र हमें आई है, इसमें अब कीवर्ड्स का कोई काम नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, ये बायर को ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ये आप स्किप कर दें और सबमिट का बटन प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, ये रिक्वेस्ट बायर तक चली जाएगी और आपका काम ख़त्म हो गया। अब तो आगे से जो काम है वो बायर का है। अगर बायर को आपकी ये चीज़ पसंद आई तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा या आपको कॉन्टैक्ट करेगा, या उससे पहले अगर वो कुछ पुराना क्लाइंट हुआ तो वो पहले आपकी प्रोफाइल को देखेगा। जिस तरह आपकी प्रोफाइल होगी वो आपके पहले देखेगा आपके पहले के ऑर्डर कितने हैं, आपने प्रोफाइल में जो बाकी गिग्स हैं वो किस तरह बनाई है, आपने अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन कैसे का रखा है। इससे होगा ये कि वो पहले आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, आपकी सर्विस समझेगा। अगर उसको लगा कि वाकई आपकी जो गिग है वो परचेज के लायक है तो वो आपको साथ ही मैसेज करके या सीधा आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा और उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट दे के आपको ऑर्डर कर देगा। तो ये सिंपल सा काम होता है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी काम करती है। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रिक्स की जो बड़े सेलर्स यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको 2 एक्सटेंशन चाहिए होंगी, आप चाहे क्रोम के यूज़र हों या माइक्रोसॉफ्ट एज के।
पहली एक्सटेंशन का नाम है फाइवर क्विक व्यू। इसको आपने इनेबल कर लेना है। यहाँ से इनेबल नोटिफिकेशन और शो यूज़र नेम, यहाँ पे आपने उसके बाद अपना यूज़र नेम डालना है। जो यहाँ पे 5 लिखा है इसका मतलब है कि कितने मिनट्स बाद आपको एक नोटिफिकेशन आए, और यहाँ पे जो 1 लिखा है इसका मतलब है कितनी रिक्वेस्ट हो तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आए। तो जब आप ये दोनों चीज़ें, यही चीज़ें आप ऐड कर लें, बस आपने यहाँ पे यूज़र नेम अपनी आईडी का डालना, उसके बाद आपने सेव इन्फो कर लेना और दैट्स इट। तो जैसे ही आप ये करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे अपने इस पेज को, तो होगा ये कि जितने भी रिक्वेस्ट हैं उसके ऊपर ही बायर की आईडी का लिंक भी आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नए पेज के अंदर उस बायर की जो है आईडी का पेज ओपन होगा, जहाँ पे उसने बाकी लोगों से बाय की है लोगों की सर्विसेज। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वाकई जो बायर है वो पुराना सेलर है, जो आप अभी लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि मार्च 2016 को उसने ज्वाइन किया था फाइवर का प्लेटफॉर्म एज अ बायर, और कितनी बार उसने ऑर्डर प्लेस किया। और तो अभी ये जो लिस्ट है ये मोस्ट रीसेंट के हिसाब से हुई है, और यहाँ पे जो सबसे रीसेंट वाला ऑर्डर है वो उसने 12 मंथ पहले प्लेस किया था, और उसके बाद उसने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया। यानी कि हमें ये पता लग गया है कि ये जो बायर है ये वाकई इंटरेस्टेड है हमें ऑर्डर प्लेस करने में, और इसने बाकी भी ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो मसला ये है कि लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर वगैरह, अगर आपको जुगाड़ वगैरह पता है। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको एक और एक्सटेंशन चाहिए होगी, उसका नाम है अनऑफिशियल फाइवर नोटिफिकेशन। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको दोनों एक्सटेंशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ है ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि ये काम किस तरह करती है। तो अभी तो ये ऑफ है, इसको मैं अभी ऑन करता हूँ और दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आया तो आपको साथ ही नज़र आ जाएगा। जो अभी मैंने अनऑफिशियल फाइवर नोटिफिकेशन इनेबल किया, उसे होता ये है कि जैसे ही रिक्वेस्ट आती है तो आपको साथ ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है आपके ब्राउज़र पर, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई कोई रिक्वेस्ट आई है। तो अभी तो मुझे रिक्वेस्ट कोई रिसेंट आई नहीं, तो साथ ही पॉपअप आ जाता फाइवर अनऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो उतनी देर में आपको ये बता देता हूँ कि ये जो फाइवर क्विक व्यू आपने इसको ऑफ रखना है। इससे ये होगा कि आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। इसने अभी आपका डिफ़ॉल्टली ऐसे होगा, आपने इसको ऑफ रखना है। और नोटिफिकेशन सेटिंग में आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों को ऑन रखना है, और बाकी जैसे मैंने 2 ऑफ रखे हैं आपने भी इस तरह ऑफ रखना है, आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो बात कर लेते हैं तीसरी एक्सटेंशन की, जो आपको यहाँ पे रेड कलर का आइकन नज़र भी आ रहा होगा। इसका कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे अगर आप किसी और टैब में मसरूफ़ हैं, जैसे मैंने न्यू टैब ओपन किया और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या कोई यूट्यूब की वीडियो देख रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो मुझे जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो जो मेरा फाइवर का ये टैब का जो ग्रीन आइकन है ये रेड कर देता है। इससे आपको साफ इंडिकेशन मिल जाता है कि आपको कोई ना कोई मैसेज आया है। क्योंकि ऐसा होता है जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो तो बायर का कभी भी मूड बन सकता है, वो आपको जवाब दे सकता है। और अगर आप आंसर लेट करते हो तो फाइवर जो है वो आपकी जो रिप्लाई ऑन टाइम की रेटिंग है वो आपको नीचे गिरा देता है उस रेटिंग को, और जिससे आपकी गिग्स पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं फाइवर का जो अनऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला ये आ रहा है नीचे साइड पर, वो बता भी रहा है कि कितनी नोटिफिकेशन आई है। तो इसी तरह जैसे मैंने काट दिया, आप इस तरह काट सकते हैं और आप खुद मैन्युअली जाके रिक्वेस्ट चेक करते हैं। तो जैसे ही जो मैसेज वाला मैंने आपको बताया ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि बायर ज़रा भी टाइम नहीं लगाता और कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है सिर्फ आपको रिप्लाई करने में। और अगर आपको रिप्लाई आ जाए और आपको पता ही ना लगे तो क्या फ़ायदा उस मैसेज का। तो इस रेड आइकन से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होने लग जाता है कि आपको मैसेज आया है, तो आप जल्दी से जाके आप मैसेज चेक कर लेते हो। तो ये शुरू में आपको लगेगा कि ये, तो अब बात कर लेते हैं जो बायर रिक्वेस्ट पे सेलर्स को मसला पेश आता है। पहला मसला ये है कि उनको ये रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही होती, तो उसका जो बेस्ट हल आपको मिल सकता है, बहुत सारे, जाहिर सी बात है यूज़र्स ने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, किसी ने अभी तक आपको ये मसला नहीं बताया होगा कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो ये पहला मसला तो आपके टाइम का है। अगर आप दिन को बैठ के देख रहे हो कि रिक्वेस्ट मुझे क्यों नहीं बायर की आ रही नज़र, तो वो आपका मसला नहीं है, वो आपके टाइम का मसला है। अगर आप अपने जिस भी कंट्री में हो, अगर आप रात के 1-2 बजे बैठो
तो ही आपको रिक्वेस्ट नज़र आती है। तो जैसे अभी मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरे रात के 1-2 बजे अमेरिका के सुबह 9 या 10 बज रहे होते हैं। तो इसी टाइम ज़्यादातर ये होता है कि जो क्लाइंट्स हैं वो ऑर्डर प्लेस करते हैं सेलर्स को। तो आप उनके टाइम पे अगर चलेंगे तो फिर ही आपको ये रिक्वेस्ट नज़र आने वाली है। या आप अगर आपको नहीं पता तो आप 2 से 3 दिन इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आपको किस टाइम ये रिक्वेस्ट नज़र आती हैं। तो आप अपना जो शेड्यूल है आप अपना शेड्यूल उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। रात के 9:35 पे नज़र आ रही है रिक्वेस्ट, जो आप टाइम देख सकते हैं मेरी राइट हैंड साइड पे। तो आप अपना खुद मैन्युअली चेक कर सकते हैं बार बार। जब आपको अपना टाइम पता लग जाएगा तो आप हमेशा उसी टाइम पे बैठ सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो यूज़र्स फेस करते हैं, यही होता है कि आप रात को बैठ के रिक्वेस्ट सेंड करें। क्योंकि अभी भी अगर मैं बैठ के करता हूँ या पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि कितने सारे यूज़र्स ने इसी रिक्वेस्ट का जवाब दे दिया होगा। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर हज़ारों रिक्वेस्ट चली जाती हैं। देख लें, एक रिफ़्रेश के अंदर ही 11 रिक्वेस्ट हो गई हैं। और अगर मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा साथ ही कहीं नहीं आराम से 20 से 25 रिक्वेस्ट ऑफर्स चली गई होंगी अभी तक। तो ये काम है जल्दी का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रात को बैठे हैं। इससे क्या होगा कि आधे जो फ्रीलांसर्स हैं वो वैसे ही सो गए होंगे और कुछ वैसे ही ऑफलाइन होंगे। तो आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर प्लेस हो। तो आप रात के टाइम आराम से बैठ के अपनी रोज़ाना 10 ऑफर्स जो हैं वो कंप्लीट करके सोएं। इससे ये होगा आपके 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह ऑर्डर आपको प्लेस हो जाएगा, अगर आप इंटेलिजेंटली अपनी रिक्वेस्ट लिख रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इतनी ही थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।